तीसरा प्रश्न, भगवान आत्मा शरीर धारण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, तो फिर अपन अंधे और लाचार बच्चों के पीड़ा से पूर्ण शरीर का चयन क्यों? अच्छा और सुख से भरा शरीर धारण कर सकती है, क्योंकि यह उसकी स्वतंत्रता है। भगवान आशीर्वचन का पान कराए। गुणवंतराय पारे। आत्मा निश्चय ही स्वतंत्र है, लेकिन तुम्हें अभी अपनी आत्मा का पता भी कहाँ, तुम्हें आत्मा का बोध भी कहाँ, होश भी कहाँ। आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन आत्मा होनी भी तो चाहिए ना, और जब पता ही नहीं है तो न होने के बराबर समझो। जॉर्ज गुरजिएफ कहा करता था, सभी के पास आत्मा नहीं है, और उसकी बात में एक सच्चाई है, चोट है। वो ये कह रहा है कि जिसको अपनी आत्मा का जागरूकता से बोध नहीं हुआ है, जिसको अपनी चेतना का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसके भीतर आत्मा के होने न होने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारी जेब में कोहिनूर हीरा पड़ा है, मगर तुम्हें पता ही नहीं है, तो क्या तुम समृद्ध हो गए? तो क्या तुम धनी हो गए? पड़ा रहे कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरे की कहानी यही है। कोहिनूर हीरा मिला था एक किसान को, गोलकोंडा के एक गरीब किसान को। उसके खेत से एक छोटा सा झरना बहता था, जिस झरने में उसे एक दिन ये चमकता हुआ पत्थर मिल गया। उसने सोचा बच्चों के खेलने के काम आएगा, उठा लाया। 3 साल तक ये हीरा उसके आंगन में पड़ा रहा। बच्चे कभी खेलते, इधर फेंक देते, उधर फेंक देते, लेकिन किसान तो गरीब था, सो गरीब ही रहा। कोहिनूर उसके आंगन में पड़ा था, और आज कोहिनूर संसार का सबसे बहुमूल्य हीरा है। तब भी था। सच तो यह है कि आज कोहिनूर केवल पुराने कोहिनूर का 1/3 हिस्सा बचा है। उस किसान के घर में ये 3 गुना बड़ा था। फिर इसको काटा गया है, इस पर पहलू रखे गए हैं, इसको निखारा गया है, साफ किया गया है। 1/3 वजन बचा है। तब भी दुनिया का सर्वाधिक बहुमूल्य हीरा है। तब तो 3 गुना था, मगर वह किसान तो गरीब था, सो गरीब ही रहा। वह तो संयोग की बात थी कि एक घुमक्कड़ साधु उसके घर रात मेहमान हो गया, और उस साधु ने ये हीरा देखा। वह साधु होने के पहले जौहरी था। उसने कहा कि मैंने जीवन में बहुत हीरे देखे, मगर इससे बड़ा हीरा नहीं देखा। इसको आंगन में डाल रखा है, पागल है तू, कोई चुरा ले जाएगा। उसने कहा, ये तो 3 साल से पड़ा है, कोई चुरा नहीं ले गया। गांव के गरीब किसानों को किसी को भी पता नहीं था कि यह हीरा है, चुरा कर कोई ले जाता किस लिए। जब बोध हुआ कि हीरा है, उठा लाया जल्दी से। घबराहट से बाहर गया कि कहीं कोई उठा न ले गया हो। रात थी, आधी रात को। फिर सुबह तक भी प्रतीक्षा नहीं की। रात भर सो भी न सका कि कहीं कोई चोर इत्यादि न आ जाए। 3 साल से पड़ा था, कोई चिंता न थी, कोई फिक्र न थी। सुबह ही उठकर हैदराबाद के नवाब निजाम के यहाँ पहुंच गया। बहुत धन मिला उसे पुरस्कार में। हालांकि वह धन कुछ भी न था हीरे के मुकाबले, मगर किसान तो समझा कि बहुत मिला, अपूर्व मिला, इससे ज्यादा क्या मिल सकता है। उसको क्या पता था कि हीरे की कितनी कीमत है। तुम्हारी आत्मा भी यूं है कि तुम्हें उसका पता नहीं, और जब पता ही नहीं तो गुरजीएफ ठीक कहता है कि है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ उन्हीं के पास है जिन्हें पता है। सिर्फ ध्यानी के पास आत्मा है, अगर ठीक से समझो, क्योंकि वही जौहरी है। गैर ध्यानी के पास कोई आत्मा नहीं है। गैर ध्यानी तो खोका समझो। आत्मा आंगन में पड़ी है माना, मगर उसको न उसकी कोई कीमत है, न कोई मूल्य है। और जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम क्या खाक आत्मा की स्वतंत्रता का उपयोग करोगे? तुम पूछते हो, गुणवंतराय, आत्मा शरीर धारण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। धारणाएं, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे विश्वास तुम्हें अटकाएंगे। महंत गरीबदास झोलीवाले ने पूछा है। अब देखते हो, इन्हें कोई और नाम न मिला गरीबदास, और उतने से भी चित नहीं भरा झोलीवाले। अब ये अगर मरे भी तो झोली तो साथ ले ही जाएंगे, पक्का समझना। ये झोली लटकाए ही पैदा होंगे। ये खोपड़ी देखते हो, मगर ऐसी खोपड़ियां इस देश में बहुत हैं। अब उन्होंने पूछा है कि आप हम जैसे आचरणशील साधु संतों की आलोचना में सदा संलग्न रहते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति में हमारे प्रति श्रद्धा खंडित होती है, और संतों में श्रद्धा ही जीवन का आधार है। और आप लोगों की श्रद्धा डगमगाकर उनके नरक का इंतजाम कर रहे हैं। क्या यह आपको शोभा देता है? अब जरा सोचो, गरीबदास झोलीवाले स्वयं को सोचते हैं कि आप हम जैसे आचरणशील साधु संतों की आलोचना में सदा संलग्न रहते हैं। कौन सा आचरण और कैसे साधु संत? और जो स्वयं को साधु संत मानते हो, एक बात तो निश्चित है कि उन्हें साधुता का और संतत्व का कोई भी पता नहीं। गरीबदास, जरा उपनिषद पढ़ो। उपनिषद कहते हैं, जो सोचता है कि मैं जानता हूँ, जानना कि नहीं जानता। उपनिषद ये भी कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में भटकते हैं, ज्ञानी महा अंधकार में भटक जाते हैं। अब क्या तुम ये कहोगे कि उपनिषद ज्ञानियों की आलोचना में लगे हुए हैं, लोगों की श्रद्धा ज्ञानियों में खंडित कर रहे हैं और अज्ञानियों की प्रशंसा कर रहे हैं?
क्योंकि उपनिषद कहता है अज्ञानी अंधकार में ही भटकते हैं, मगर ज्ञानी महा अंधकार में भटक जाते हैं। और जो कहता है मैं जानता हूँ वह निश्चित नहीं जानता, और जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ वह जानता है। ये तो अज्ञान की प्रशंसा हो गई और ज्ञान की आलोचना हो गई। यहाँ भी उपनिषद घटित हो रहा है, और आलोचना साधु संतों की नहीं हो रही। साधु संतों के नाम से जो 1000 तरह के ढोंग धतूरे चल रहे हैं उनकी आलोचना हो रही है, और उनकी आलोचना होनी चाहिए। गलत की तो आलोचना होनी चाहिए, और इतनी घबराहट क्या है? अगर मैं सत्य की आलोचना कर रहा हूँ तो इतने साधु संत हैं, वे लोगों को समझाएं कि मैं सत्य की आलोचना कर रहा हूँ और मेरी आलोचना गलत है। लेकिन मेरी आलोचना का एक भी उत्तर नहीं मिलता, सिर्फ गालियां देते हैं साधु संत। उत्तर देने चाहिए। और मैं जब भी किसी चीज की आलोचना करता हूँ तो अकारण नहीं करता, फिर मैं इसकी कोई चिंता नहीं करता कि वह शास्त्र में है, सिद्धांत में है। अगर गलत है तो गलत है। ऋग्वेद में यह वचन है, सत्योन्नत तभिता भूमि, पृथ्वी सत्य से ठहरी हुई है। अब इसकी कैसे आलोचना न की जाए? पृथ्वी ठहरी हुई ही नहीं है, पृथ्वी घूम रही है। अब ऋग्वेद कहे चाहे कोई कहे, मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरा क्या कसूर? पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी दोहरे घुमाव में है, अपनी कील पर घूम रही है एक घुमाव, और फिर दूसरा घुमाव पूरा परिभ्रमण कर रही है सूर्य का, और एक तीसरा भी घुमाव अभी अभी वैज्ञानिक खोज पा रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी पृथ्वी के साथ किसी महासूर्य का परिभ्रमण कर रहा है। तो तिहरा घुमाव हो गया। अपनी कील पर घूम रही है, फिर सूरज का चक्कर लगा रही है, फिर सूरज के साथ किसी महासूर्य का चक्कर लगा रही है, और कौन जाने वह महासूर्य भी किसी और महासूर्य का चक्कर लगा रहा हो। यहाँ चक्कर में चक्कर है, घन चक्कर। अब ऋग्वेद का वचन बिल्कुल गलत है। पृथ्वी ठहरी हुई ही नहीं है, और सत्य पर ठहरी हुई है। वे कह रहे हैं सत्य पर पृथ्वी नहीं ठहरती, वस्तुएं सत्य पर नहीं ठहरती। चैतन्य सत्य पर ठहरता है, वस्तुएं तथ्य पर ठहरती हैं, सत्य पर नहीं। विज्ञान तथ्य की खोज करता है, धर्म सत्य की खोज करता है, लेकिन जवाब नहीं है। अब गरीबदास झोली वाले इसका जवाब दें। निकाले झोली में से कुछ जवाब, टटोले झोली में, शायद कहीं जवाब हो। और किन साधु संतों की मैं आलोचना कर रहा हूँ? तुम्हारे पुराणों को जरा पढ़ो और तुम्हारे साधु संतों का आचरण जरा देखो। तुम तो दुर्वासा को भी ऋषि कहते हो। अगर दुर्वासा ऋषि है तो फिर इस दुनिया में किसी को भी ऋषि भूल कर नहीं होना चाहिए। जरा जरा सी बात पर जो अभिशाप दे दे। ऋषि तो वह जिसका जीवन ही वरदान हो, जिसके पास भी बैठ जाओ तो वरदानों की वर्षा हो जाए। लेकिन ये दुर्वासा को भी ऋषि कहते हो, जो महाक्रोधी, अत्यंत दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति, जो छोटी मोटी बात के लिए अगले जन्मों तक को बिगाड़ दे, और इनको तुम ऋषि कहोगे। विनोबा भावे एक ऋषि की चर्चा करते हैं। उस ऋषि का नाम है गाड़ी वाले रैक। गरीबदास झोली वाले जैसे कोई सज्जन रहे गाड़ी वाले रैक। वे गाड़ी में ही चलते थे, गाड़ी में ही उनका अड्डा था, और विनोबा ने उनकी बड़ी प्रशंसा की है, लेकिन आधी कहानी कही है। इसको मैं बेईमानी कहता हूँ। कहा क्योंकि तेरी आस्था धन में है। तू सोचता है हीरे जवाहरात से ज्ञान पाया जा सकता है, सत्य पाया जा सकता है। कोई भी इतनी कहानी पढ़ेगा तो लगेगा कि रैकू ने बात तो पते की कही। कोई धन से सत्य तो नहीं खरीदा जा सकता। सत्य कोई वस्तु तो नहीं है कि खरीदी जा सके। लेकिन पूरी कहानी यूं है कि गाड़ी वाले रैक उन जमानों में बाजारों में गुलाम बिकते थे, और अधिकतर सुंदर स्त्रियां बिकती थी, जिनको तुम स्वर्णयुग कहते हो, सतयुग कहते हो। बड़े गजब के स्वर्णयुग थे, बड़े सतयुग थे। स्त्रियां बाजारों में वस्तुओं की तरह बिकती थी, और एक बहुत सुंदर स्त्री बाजार में बिकने आई थी तो गाड़ी वाले रैक भी उसको खरीदने गए थे। ऋषि मुनि भी स्त्रियां खरीद कर रखते थे। तुम जानकर यह चकित होगे कि अब हम जो शब्द का उपयोग करते हैं वह उचित नहीं है। हम शब्द का उपयोग करते हैं वर वधु। वधु का जो वैदिक अर्थ है वह खरीदी हुई औरत, पत्नी नहीं। तो ऋषियों की पत्नियां होती थी और अनेक वधुएं होती थी। वधुएं यानी खरीदी गई जो उपपत्नियां। तो हर ऋषि पत्नी भी रखता था और खरीदी हुई वधुएं भी रखता था। ये गजब के ऋषि थे। मगर कोई हैरानी की बात नहीं, जब अवतारी पुरुष कृष्ण 16,000 स्त्रियां रख सकते हैं और बिना खरीदे दूसरों की छीन कर ला सकते हैं, चुरा कर ला सकते हैं, झपट कर ला सकते हैं, जबरदस्ती ला सकते हैं, तो ये बेचारे कम से कम खरीद कर लाते थे। मगर आदमी बिके, स्त्रियां बिके, ये बात अशोभन। और ऋषि खरीद कर लाए। ये ऋषि गए थे खरीदने, और वह सम्राट भी गया था खरीदने, क्योंकि उस सुंदर स्त्री पर सबकी नजर थी। भाव बढ़ते गए। ऋषि के पास भी धन की कमी न थी, लेकिन सम्राट से कैसे जीतता?
अंततः सम्राट बाजी मार ले गया, स्त्री को खरीद कर चला गया। रैकू के अहंकार को चोट लगी। यही सम्राट वर्षों बाद सत्य को सीखने के लिए रैकू के चरणों में आया हीरे जवाहरात लेकर। तो रैकू ने कहा, अरे शूद्र, ले जा अपना धन, धन से कोई सत्य नहीं खरीदा जाता। तब उस सम्राट के वजीरों ने कहा कि आपको याद है कि आपने उस स्त्री को खरीद लिया था जिस पर रैकू की नजर थी। वो ये कह रहा है कि उस स्त्री को ला। अरे शूद्र, धन से सत्य नहीं खरीदा जाता। तो सम्राट उस स्त्री को लेकर पहुंचा और तब रैकू ने सम्राट को धर्म की शिक्षा दी। ये कहानी पूरी है। धन से नहीं खरीदा जाता, लेकिन स्त्री ले आओ तो खरीदा जा सकता है। अब ये गजब के ऋषि मुनि, और यह कोई एक ऋषि की बात नहीं है। तुम अपने सारे ऋषि मुनियों को जरा गौर से देखो तो तुम बहुत चकित होगे। इनके जीवन में तुम कुछ ऐसा खास न देखोगे जिसको मूल्यवान कहा जा सके। तुम्हारे ऋषि मुनि तो दूर, तुम्हारे देवी देवता भी सब लंपट। स्वर्ग से उतर आते हैं, दूसरों की स्त्रियों को भ्रष्ट करते हैं, और देवी देवता हैं, और तुमको शर्म भी नहीं आती इनको देवी देवता कहने में। और ये तुम्हारे पुराण इनकी कहानियों से भरे हुए हैं। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि आप हम जैसे आचरणशील साधु संतों की आलोचना में सदा संलग्न रहते हैं। मैं साधु और संत की ठीक ठीक व्याख्या निर्धारित करना चाहता हूँ, इसलिए जो गलत है उनकी आलोचना करूंगा ताकि सत्य की ठीक ठीक व्याख्या हो सके। और तुम ये भी कहते हो कि जिससे सामान्य व्यक्ति में हमारे प्रति श्रद्धा खंडित होती है। जो श्रद्धा खंडित हो जाए वह श्रद्धा ही नहीं। जिनकी मुझ में श्रद्धा है उनकी तुम खंडित करके तो दिखाओ। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, गरीबदास झोली वाले, यही रहो। जिनकी मुझ में श्रद्धा है किसी की खंडित करके दिखाओ। उसकी श्रद्धा खंडित करने में तुम्हारी झोली भी चली जाएगी, तुम्हारा आचरण भी चला जाएगा, तुम्हारी साधुता भी खो जाएगी। श्रद्धा खंडित होती ही नहीं, उसी का नाम श्रद्धा है। जो खंडित हो जाए वह झूठी श्रद्धा है। अगर श्रद्धा भी खंडित हो जाए तो इस जगत में फिर अखंड क्या बचेगा। श्रद्धा कभी खंडित नहीं होती, मगर हाँ, झूठी श्रद्धा तो खंडित होगी। इसीलिए तुम्हें डर पैदा होता है, और तुम दूसरों को सामान्य व्यक्ति कह रहे हो, अपने को आचरणशील साधु संत। तुम असामान्य और दूसरे सामान्य, दूसरे तुच्छ, तुम पवित्र। ये भाव ही अधार्मिक है, ये धारणा ही हीन है। सच्ची साधुता सबके प्रति सम्मान से भरी होती है। सच्ची साधुता में कोई सामान्य नहीं होता। मेरे लिए तो सभी के भीतर परमात्मा विराजमान है। परमात्मा सामान्य कैसे हो सकता है? सभी के भीतर भगवत्ता है। चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, मगर मुझे तो पता है। तुम्हें न भी पता हो तो कोई हर्ज नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता है कि तुम्हारे भीतर भगवान उतना ही विराजमान है जितना मेरे भीतर विराजमान है। इसलिए मैं तुमसे कोई ऊंचा नहीं, तुम मुझसे कुछ नीचे नहीं। मैं कुछ विशिष्ट नहीं, तुम कुछ सामान्य नहीं। यह कोटियों में बांटना अहंकार की भाषा है, और अहंकार से साधुता का क्या संबंध हो सकता है। निरहंकारिता साधुता का नाम है। और गरीबदास कहते हैं कि संतों में श्रद्धा ही जीवन का आधार है। ये किसने कहा? अपने में श्रद्धा जीवन का आधार है, संतों में श्रद्धा नहीं। संत कौन है? इन्होंने कोई ठेका लिया है। फिर जो एक के लिए संत है दूसरे के लिए संत नहीं है। दिगंबर जैन के लिए दिगंबर मुनि ही केवल संत है। औरों की तो बात छोड़ दो, श्वेतांबर जो मुनि है, जो सफेद वस्त्र पहने होता है, वह भी संत नहीं, क्योंकि जब तक नग्न न हो तब तक कैसे संत। अब किसी जैन से पूछो कि झोली वाला कोई संत हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अभी झोली भी रखे हुए है तो अभी संत कैसा? संत को तो सबका त्याग करना होता है। झोली का तो मतलब ही है इरादे कुछ खराब है, नियत अच्छी नहीं है। किसी की जेब काटोगे, किसी के जूते झोली में रख लोगे, कुछ न कुछ करोगे। झोली किस लिए रखे हो? कोई यूं ही तो झोली टांगे नहीं फिरता, कुछ मतलब होता है, झोली भरना है। कोई जैन तुम्हें संत नहीं मानेगा। जैनों के संत दूसरों को संत मालूम नहीं होते। किसी मुसलमान से पूछो, किसी ईसाई से पूछो कि नग्न हो जाने से संतत्व का क्या संबंध है। वह कहेगा कोड़ियों की सेवा करो तब संत होते हो। और जैन मुनि कोड़ी की सेवा करे कभी नहीं। उसने कोई पाप थोड़े ही किए पिछले जन्म में जो कोड़ी की सेवा करे। अरे कोड़ी की सेवा वे करें जिन्होंने पिछले जन्म में पाप किए हो। जिन्होंने बहुत किए वे कोड़ी हुए, जिन्होंने कुछ कम किए वे कोड़ी की सेवा कर रहे हैं। सीधा गणित है। जैन मुनि क्यों किसी की सेवा करे? सेवा लेता है जैन मुनि, करता नहीं। जैन श्रावक जब मुनि के दर्शन को जाते हैं तो उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो? वे कहते हैं कि संत की सेवा को जा रहे हैं। संत की सेवा करनी होती है, संत सेवा नहीं करता। मगर ईसाई की धारणा और है। वह कहता है संत सेवा करता है तो ही संत है।
संत कौन है? और तुम कहते हो संतों में श्रद्धा ही जीवन का आधार है। किसकी परिभाषा को माने? रामकृष्ण परमहंस हिंदुओं के लिए संत है, पर जैनियों से पूछो, फौरन कहेंगे यह मछली खाओ संत कैसे हो सकता है? मछली तो खाते रहे वे, बंगाली और मछली भात न खाए, यह असंभव है। ये तो परमहंस की कृपा है कि मछलियों को पचा गए, वे भी परमहंस हो गई। लेकिन कोई जैन यह मानने को राजी नहीं होगा। जैन संत तो आलू भी नहीं खा सकता। अब आलू बेचारा बिल्कुल गरीबदास, न कभी कोई पाप किया आलूओं ने, न किसी को कभी सताया, मगर आलू भी नहीं खा सकता क्योंकि आलू जमीन में नीचे दबा हुआ पलता है अंधेरे में, अंधेरे की वजह से तमस पैदा हो जाता है, तामसी भोजन। मछली तो बात ही दूर की हो गई। टमाटर नहीं खाता क्योंकि टमाटर देखने में मांस जैसा मालूम पड़ता है, सिर्फ देखने में, नहीं तो टमाटर बिल्कुल भोले भाले लोग, और हमेशा पद्मासन में बैठे रहते हैं, हमेशा ध्यान मग्न, और देखने में कैसे प्यारे लगते हैं, बिल्कुल साधु संत। मगर जैन मुनि नहीं खाएगा। कौन पर श्रद्धा करनी? नहीं, मैं कहता हूँ किसी और पर श्रद्धा नहीं करनी है, स्वयं पर श्रद्धा करनी है। जीवन का आधार है स्वयं पर श्रद्धा। और तुम पूछते हो गरीबदास की आप लोगों की श्रद्धा डगमगा कर उनके नरक का इंतजाम कर रहे हैं। अरे नरक में तुम हो और कहीं नरक है। अब यहाँ से और गिरने का कोई उपाय है? अब यहाँ से और कहीं नहीं गिर सकते। यही है नरक और कहीं कोई नरक नहीं है। और इस नरक को बनाने में तुम्हारे तथाकथित साधु संतों का हाथ है। मैं इस नरक को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सन्यासियों को देखो, मेरे सन्यासी नरक भी पहुँच जाएंगे तो नरक को स्वर्ग बना लेंगे। क्या अंतर पड़ता है? वहाँ भी गीत, वहाँ भी संगीत, वहाँ भी नाच, वहाँ भी उत्सव शुरू हो जाएगा। और मुझे कोई अड़चन नहीं है, शैतान को भी संन्यास दे दूंगा। शैतान को कोई दूसरा आदमी संन्यास दे भी नहीं सकता। शैतान सिवाय मेरे और किसी से संन्यास ले भी नहीं सकता। और गरीबदास झोली वाले, तुम अगर स्वर्ग भी चले गए, वहाँ जो इकट्ठे हो गए हैं तुम जैसे लोग, मैंने तो सुना है कि परमात्मा अब वहाँ नहीं रहता। ये उदासीन सूरतें, ये मुर्दे चेहरे, ये सड़े गले लोग, ये उल्टे सीधे काम वहाँ भी कर रहे होंगे। कोई शीर्षासन कर रहा होगा, कोई खड़े श्री बाबा खड़े ही होंगे, कोई उपवास करके अपने को मार रहा होगा। पुरानी आदतें छूट तो नहीं जाएंगी। कोई नंग धड़ंग खड़े होंगे। क्या क्या सकस नहीं हो रहा होगा स्वर्ग में। मैंने तो सुना है कि परमात्मा ने बहुत पहले स्वर्ग छोड़ दिया, वह वहाँ नहीं रहता, अब उसने जगह बदल ली है। तो कोई हर्जा नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं नरक जाऊं, मेरे सन्यासी नरक जाएं, कोई चिंता नहीं। हमें स्वर्ग की कोई आकांक्षा भी नहीं। हम तो जहां जाएंगे वहां स्वर्ग बना लेंगे। आज इतना ही।